Hello students, here our next lecture of class 10th topic transportation. Okay, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे कि हमने हीमोग्लोबिन कहा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है. इन सभी मटेरियल्स, मतलब कि ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं, एयर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल है, इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह. भले ही बॉडी से बाहर निकालें या बॉडी के अंदर ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की इनको ज़रूरत होती है. ठीक है, तो वही हमारा विद इन आर बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर बॉडी के ही अंदर होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कंपोनेंट्स को उन्होंने क्या करना होता है, कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स and waste materials to be transported within our body, okay, by circulatory system. सिस्टम. तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे क्या भी कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इसे कहा जाता है. किसको? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को. और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपका स्टार्ट करवाऊँ, मैं लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहती हूँ. लास्ट टॉपिक में क्वेश्चन क्या है? व्हाट एडवांटेज ओवर, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में बीच में तो दे रखा है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन aquatic organism does a terrestrial organism have with regards to obtaining oxygen for respiration. तो terrestrial organism का या terrestrial organism जो हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, किसका? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए क्या उनके एडवांटेज हैं. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? डिजॉल्व वाटर में प्रेजेंट, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है ना. डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो क्या होता है, अमाउंट क्या होता है उसका, कम होता है. जबकि टेरेस्ट्रियल में कहाँ से लेता है? वो एटमॉस्फेयर से लेता है, तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये फायदा उनको होता है. दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. ये मैंने आपको बता दिया है. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में या ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमने पढ़ लिया है. ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप में हमने पढ़ा है. हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हमने एक पढ़ा था रेस्पिरेशन में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है. ठीक है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो ये भी हमने पढ़ लिया है. लंग्स कैसे डिजाइन होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, ताकि एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस को उनको के लिए वो एरिया को बढ़ा सकें. ठीक है, तो ये सभी हमने पढ़ लिया है. आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन. और आपको आना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं हमने टॉपिक में पढ़ लिए हैं, टॉपिक में हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं. तो अब आपको ज़रूरत है कि आप जितना मैंने पढ़ा लिया वो तो ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें पूरे जो भी टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दोबारा से रिवाइज कीजिए. पहले मेरे लेक्चर से रिवाइज
कीजिए, फिर एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना मटेरियल्स का बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर निकालना जो भी होता है। अगर बॉडी के विद इन आवर बॉडी हो रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम उसे बोल देंगे। ठीक है, तो अब पहले पढ़ लेते हैं कि अब इसमें क्या आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस कि सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम इनडायरेक्टली बोलें तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन क्या, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन था ना एनसीईआरटी, जब हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी थी एनसीईआरटी जीएम, तो उसमें टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन था, उसी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ेंगे। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द गैसेस। अब गैसेस कौन सी होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स to each and every cell of the body. Okay, each and every cell of the बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट में, बॉडी के हर एक सेल तक ये क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम वन सेल टू द डिफरेंट सेल या वन सेल टू द अनदर सेल। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स कि जहाँ से उसने निकला और जो उसका टारगेट सेल है वहाँ तक पहुँचाने में सर्कुलेटरी सिस्टम इसे हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये क्या करता है, हीट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट डिस्ट्रीब्यूट हीट थ्रू आउट द बॉडी, throughout the body. ओके, तो ये क्या करता है, हीट, बॉडी को हीट की भी रिक्वायरमेंट है ना, तो उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड के पास सेल्स होती है, जैसे कि WBC सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स होती है ना जैसे, तो WBC क्या करती है, बॉडी को डिजीज से बचाने का काम करती है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है WBC को। तो ये क्या करती है, यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही तो इंक्लूड होता है ना, ब्लड में ही तो मिक्स होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड में मिक्स होके ये जो गैसेस हैं ब्लड में मिक्स होंगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मिक्स होंगे, जो हार्मोन्स हैं ब्लड में मिक्स होंगे, और जो हीट है, हीट के थ्रू भी ऐसे बॉडी पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही जाना है। तो ऐसे ही ब्लड में कौन सी सेल होती है, RBC और WBC। तो WBC सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं, डिफेंड करती है, बॉडी को डिफेंड करती हैं। ठीक है, डिफेंडिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ओके, और ये हेल्प करता है वेस्ट को रिमूव करने में, हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। वेस्ट कैसा हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। तो अब बात आती है, क्या ये सर्कुलेटरी सिस्टम के भी टाइप होते होंगे, क्या ऐसा होता होगा कि अलग अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता होगा, या अलग अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो यस, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब बात कर लेते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलता है? स्मॉलर और सिंपलर ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, स्मॉलर एंड सिंपलर ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल मोलस्का के, हमने 9th में पढ़ा है ना, मोलस्का के अंदर कौन कौन आते हैं, ऐसे ऑर्थोपोड के अंदर हमने पढ़ा है, और मेनली ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या हो गए? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड ऑल इंसेक्ट। ओके तो ये क्या करते हैं, ब्लड जो पंप होता है इनकी बॉडी में, ब्लड इज पम्प बाय द हार्ट इन द सीनस, यानी कि बॉडी कैविटी के थ्रू इनकी बॉडी में जो हार्ट तो होता ही है, हार्ट में प्रेजेंट जो बॉडी कैविटी होती है उससे ब्लड पंप होता है, और यहाँ पे इनमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है, ब्लड और लिम्फ के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन इनमें नहीं होता है, इसलिए इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा आता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या होता है, बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स, सम इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, सम इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इसके एग्जांपल, एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ब्लड पंप कैसे होता है? हार्ट से पंप होता है और कैरी करता है किसमें? एंड कैरी थ्रू द ब्लड वेसल, किसके थ्रू कैरी करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी करता है टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, तो अलग अलग बॉडी के सेल्स में जाता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जो कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स और सभी वर्टिब्रेट्स में होता है, और इसमें हार्ट के थ्रू जो ब्लड पंप होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल से कैरी करके उसे क्या करता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो लिम्फ होता है इसमें, लिम्फ अलग होता है, ब्लड और लिम्फ इसमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, मींस कि लिम्फ का काम कुछ और होता है और ब्लड का काम कुछ और होता है। ठीक है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ओके तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिश। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की भी बात करते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल में यानी कि फिश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, या इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिश। तो फिश के पास होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट, वन इज ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, फिश के पास क्या होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ओके एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना वाटर में, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, क्योंकि हम वाटर में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम फिश के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू लेगी? वो गिल्स के थ्रू लेगी, क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है ना, तो वो उसके पास गिल्स होते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, या रेस्पिरेशन के लिए, या सर्कुलेशन के लिए। तो ये क्या करती है, गिल्स में जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जितना ले सकती है, जितनी कैपेसिटी है वो लेती है विथ गिल्स थ्रू माउथ की हेल्प से। ठीक है, फ्रॉम गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूव थ्रू आउट द बॉडी। तो गिल्स से क्या होता है, फ्रॉम गिल्स जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जितना भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मूव हो जाता है कहाँ? पूरी बॉडी में, फिश की पूरी बॉडी में ये मूव हो जाता है। जैसे फिश है ये, तो फिश की पूरी बॉडी में मूव हो जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी में ये जाता है, किसके थ्रू? गिल्स में वो लेगी और माउथ से लेगी, माउथ में वाटर लेगी और गिल्स क्या करेगा, उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेगा और उसकी पूरी बॉडी में वो फैला देगा। ठीक है, पूरी बॉडी में डाल देगा। और साथ ही साथ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ मूव्स इनटू द ऑरिकल। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कहाँ मूव करता है, वो ऑरिकल में मूव करता है, ठीक है, वो ऑरिकल में मूव करता है, विच इज रिसीविंग चैम्बर, इसको क्या बोलते हैं, जो कि क्या होता है, रिसीविंग चैम्बर, ठीक है, रिसीविंग चैम्बर, एंड देन गोज इनटू द वेंट्रिकल, उसके बाद कहाँ जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, रिलीजिंग चैम्बर, रिलीजिंग चैम्बर, यहाँ से उसको रिलीज कर देगा। तो जो CO2 रिच ब्लड होगा ये क्या करता है, अब CO2 रिच ब्लड को उसके बाद हार्ट के थ्रू पंप कर दिया जाता है, हार्ट से पंप करता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जो कि हमें रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन जिसमें मिक्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है या ऑक्सीजन उसमें नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड का मीन्स ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन उसमें नहीं है। तो ये क्या करता है, पहले ऑरिकल में जाता है, ऑरिकल रिसीव करता है और उसके बाद इसको वेंट्रिकल में भेज देता है, जो कि इसका काम होता है रिलीज करना, निकाल देना, ठीक है। तो CO2 रिच ब्लड क्या कर दिया जाता है, हार्ट से, हार्ट के थ्रू पंप कर दिया जाता है टू द माउथ बाय वेज द, ये जो CO2 डिजॉल्व ब्लड है, CO2 डिजॉल्व वाला या CO2 जिसमें मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, हार्ट पंप करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, फिश में फिश जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, तो मुंह खोलेगी, पानी लेगी और उसमें गिल्स क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और फिर पूरी बॉडी में फैला देगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पहले ऑरिकल में जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से उसे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे, ये तो था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेस में। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सिंगल सर्कुलेशन इसमें होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में आपने सुना होगा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, जो कि ब्लड पासेज द हार्ट ओनली 1 टाइम, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वेंट्रिकल में फिर वेंट्रिकल से घूम के कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। That is, blood passes the heart only 1 time. ओके। दूसरा, एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के एग्जाम्पल तो पता होंगे ना आप लोगों को, तो एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस के क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब याद आ गया होगा ना, एग्जाम्पल तो याद आ गया होगा एम्फीबिया का, यानी कि कितने, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स, इसके क्या थे, फिश के गिल्स थे, इसके क्या हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स, ओके। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग इसका एग्जाम्पल होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसे बोलते हैं, लंग। इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है लंग, ठीक है, लंग हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट, जो ऑक्सीजन लिया जाता है, माउथ के थ्रू जो ऑक्सीजन ली जाती है वो किसमें मिक्स हो जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है। माउथ में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड में उसे भेज दिया जाता है। और कैसे, एंड पासेस फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, उसके बाद लंग्स से कहाँ भेज दिया जाता है, हार्ट, ठीक है, लंग्स टू द हार्ट एंड इन द ऑरिकल द, और हार्ट के कौन से वाले पार्ट में है,
ऑरिकल में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले माउथ में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्स हो जाती है इनटू द ब्लड, ब्लड में मिक्स हो जाएगी और पास होती है कहाँ से, लंग से पास होती है हार्ट में, हार्ट के कौन से पार्ट में, ऑरिकल में। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में यहाँ से ये जाता है वेंट्रिकल में, ठीक है। ऑरिकल से कहाँ गया, वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल में गया। अब यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ठीक है। कहाँ, माउथ से ऑक्सीजन ली हमने, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुआ, लंग्स में गया, यही ब्लड के थ्रू ही लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में गया, हार्ट के ऑरिकल में, ऑरिकल ने इसे पंप कर दिया कहाँ, वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पास हो जाता है पूरी बॉडी में, यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट तक ये चले जाता है। अब बॉडी के हर एक पार्ट तो चले गया, लेकिन अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो मूव हो रहा होगा ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है फिर, अब यहाँ पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मूव हो जाता है किस में, अब यहाँ से, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो गई, अब हम बात करेंगे डीऑक्सी, इस बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड पार्ट निकलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी चीजें जो मिक्स हैं वो वाला ब्लड भी तो निकलेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, वो कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है। ये कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में, ठीक है, राइट ऑरिकल में गया। देन द वेंट्रिकल, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। राइट ऑरिकल से मीन्स कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा या वेंट्रिकल में ये गया। एंड नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूव इनटू द लंग्स, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कहाँ चले जाएगा, वापस से लंग्स में चले जाएगा, और जहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 सेपरेट हो जाता है, और यहाँ से CO2 को सेपरेट कर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि अब आप रिलीज हो जाओ, ठीक है। तो पहले क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जो कि लंग्स ब्लड में मिक्स होके लंग्स तक गया, लंग्स से हार्ट में गया, यानी कि ऑरिकल में गया। ऑरिकल में जाने के बाद फिर इसने ऑरिकल ने इसे वेंट्रिकल में धकेल दिया, वेंट्रिकल से सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो बॉडी के हर एक पार्ट ने, हर एक सेल ने इसे लिया। अब बॉडी के उन्हीं पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो निकल रहा है, उसे भी तो बॉडी से बाहर जाना है, तो वो क्या करता है, राइट ऑरिकल में एंटर करता है। राइट ऑरिकल उसे कहाँ भेज देता है, फिर वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल उसे कहाँ भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। लंग्स में भेज देगा तो क्या होगा, इसको सेपरेट कर दिया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ किया जाता है कि अब आप रिलीज हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ये रिलीज हो गया, फिर वापस यही प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा हमारा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन मीन्स दैट इज ब्लड पासिस फ्रॉम हार्ट टू टाइम, ब्लड हार्ट में 2 टाइम पास होगा। यहाँ पे भी हुआ ना, एक बार वेंट्रिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, फिर राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, 2 बार पास हुआ ना। तो ब्लड पासिस फ्रॉम हार्ट 2 टाइम्स, तो क्या हो गया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एम्फीबियंस में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। और जबकि फ्रॉग वगैरह ये एम्फीबियम में जो आते हैं, क्योंकि वो भी एम्फीबियम में ही आता है ना क्रोकोडाइल, तो उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। फिर बात करते हैं, अब इतना आ गया होगा ना समझ में, सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिश। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। गिल से ऑक्सीजन को लेता है और उसके बाद बॉडी में मिक्स कर दिया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑरिकल से वेंट्रिकल, ऑरिकल को कहते हैं रिसीविंग चैम्बर, जबकि वेंट्रिकल को कहा जाता है रिलीजिंग चैम्बर। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपने ऐसे नहीं देखा कि बॉडी पार्ट से वेंट्रिकल में गया, फिर ऑरिकल में गया, फिर बाहर आया, ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि दोबारा आया ही नहीं, वापस नहीं हुआ ब्लड, तो इसे क्या बोल देंगे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है एम्फीबियंस में, हमने पढ़ा जिसमें कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं इनके, लंग्स। तो इसमें क्या हुआ, माउथ से सांस ली उन्होंने, ऑक्सीजन ली और वो ब्लड में मिक्स हो गई, ब्लड के ही थ्रू वो लंग्स तक गई, और लंग्स से हार्ट में, हार्ट के ऑरिकल वाले
चैम्बर में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में भेजा गया, उसके बाद वहाँ से पूरे बॉडी में डिफ्यूज़ हो गई, पूरी बॉडी में चले गया। और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसे क्या किया गया, राइट ऑरिकल में भेज दिया गया। ये तो लेफ्ट में आया होगा ना, लेफ्ट में प्योर और राइट में डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ आया, उसके बाद उसे वेंट्रिकल में भेज दिया, वेंट्रिकल से वापस में, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है ना, तो वेंट्रिकल में भेज दिया, वेंट्रिकल से लंग्स ने उसे सेपरेट कर दिया और बॉडी से बाहर भेज दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब हमने पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम क्या, एक फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ना हार्ट का डायग्राम बनेगा। ठीक है, मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मैं हार्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से लंग्स, ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि हार्ट से आ रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है ब्लड। यहाँ पे लिख देंगे O2 रिच ब्लड, ये है CO2 रिच ब्लड। ओके, ये O2 रिच ब्लड और ये है CO2 रिच ब्लड। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉडी के पार्ट्स हैं, यानी कि ये पूरी बॉडी है, बीच में हार्ट है और इस साइड लंग्स हैं। ये कैसे मिलके काम कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि बॉडी में जितना भी सब, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने अभी सांस छोड़नी है। सांस जब हम छोड़ रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब, या कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब प्योर करवाया जा रहा है, तो वो कैसे प्योर होगा, या गैसेस कैसे सर्कुलेट होती हैं, वो हमने देखना है। तो बॉडी में प्रेजेंट जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, उसे लाया जाता है। ठीक है, बॉडी में अब कैसे लाते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक ये फ्लोट चार्ट है जो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने में। तो ये आया, कहाँ जाएगा, हार्ट में गया, हार्ट ने इसे क्या किया, फिर से इधर भेजा और गया कहाँ, ये भी CO2 रिच ब्लड है, इसे लंग्स में भेज दिया। ठीक है, हार्ट ने कहा कि आप लंग्स के पास जाओ, लंग्स ने क्या किया, देखो लंग्स से यहाँ पे अब CO2 रिच से ये डायरेक्ट O2 रिच हो गया, यानी कि लंग्स ने कुछ ऐसा किया कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, या वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से क्या हो गई, बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन वाला जो रिच ब्लड है वो वापस हार्ट में आ गया। देखो, बॉडी से हार्ट में एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फिर लंग्स से इसमें कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया हार्ट में, और फिर हार्ट ने इसे क्या किया, बॉडी में पहुंचाया। ठीक है, तो हो रहा है ना, दो बार आ रहा है ना। देखो, एक बार लंग्स ने ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजा हार्ट में, हार्ट ने उसे बॉडी में भेजा, और बॉडी में गया, सांस तो ले ली उसने, ऑक्सीजन तो ले लिया, लेकिन वेस्ट भी निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उसने वापस हार्ट में भेजा, हार्ट ने उसे लंग्स में भेजा, लंग्स ने उसे फिर प्योर किया, ऐसे। तो ये 2 बार जा रहा है ना, हार्ट में 2 बार पहुंचाया जा रहा है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में कुछ इसी तरीके से काम होता है। तो कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे। तो डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, यानी कि ब्लड क्या होता है, 2 टाइम पास हो रहा है ह्यूमन हार्ट में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन कैरी करता है, तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लर्न करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी वो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है आर्टरी से, आर्टरी उसे कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसका फंक्शन। तो अभी हमने ये याद करना है कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड
बाय आर्टरी, ठीक है। एक्सेप्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के जो दूसरी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। दूसरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी किया जाता है किसके थ्रू, वीन्स के थ्रू। और कौन सी वेन को छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के जो दूसरी वेन जो आर्टरी होगी वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, deoxygenated blood is carried by veins except pulmonary vein, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, ठीक है। और ऐसे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है। तो जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसका फ़ायदा क्या है, ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट का फ़ायदा होता क्या है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है ना, ये ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है, मीन्स की ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने देता है। और जो ब्लड वेसल में हाई प्रेशर अगर है तो वो क्या करती है, ब्लड वेसल क्या करती है, हेल्प करती है। अगर हाई प्रेशर है ब्लड में तो ब्लड वेसल क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को वार्म ब्लडेड एनिमल में मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका होता है, ब्लड वेसल्स का होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। फर्स्ट होती है आर्टरी, यस आर्टरी, ये ब्लड वेसल होती है। सेकंड होती है वेन, और थर्ड होती है कैपिलरी। इसका भी मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ना, यहाँ पे डायग्राम बनेगा हार्ट का, ठीक है। मैं हार्ट का डायग्राम बना नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो हार्ट से जैसे ए होता है ना, ए वैसे आपने इसको बनाना है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, इस साइड भी। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हार्ट है, ये वेन्स होती है, ओके। और ये वेन्स में प्रेजेंट्स वॉल्व होती हैं, ये कुछ इस तरीके की होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। यहाँ पे वॉल्व होती है, थिन वॉल्व, ठीक है, नॉर्मली थिन वॉल्व्स को हम वॉल्व बोलते हैं। ये वाला पार्ट होता है ल्यूमेन, ओके। और ये हमारी होती है कैपिलरी। देखिए वेन्स अलग होती है और कैपिलरी अलग होती है, ठीक है। ये है हमारी कैपिलरी, ओके। और इस साइड होती है हमारी आर्टरी, ओके। आर्टरी हो गई। इसे इलास्टिक वॉल भी कहा जाता है, इलास्टिक वॉल। और ये इसका ल्यूमेन। तो इनको, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है वेन्यूल्स। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। आर्टरी, वेन्स एंड
capillary. There are three types of blood vessels. First one is artery, second one is vein, and third one is capillary. First one is artery, second one is vein, and third one is capillary. ठीक है, ये तीनों हैं. तो अब पहले तो इनको पढ़ने से पहले, क्योंकि हमने बोला कि ये तीनों ही ब्लड वेसल हैं, अगर तीनों ही ब्लड वेसल्स हैं तो फिर अलग अलग क्यों हैं, इनको क्यों अलग अलग बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, या ये अलग अलग क्यों हैं, एक ही हमने क्यों नहीं बोला, एक ही आर्टरी ही क्यों नहीं है सब जगह, या कैपिलरी ही क्यों नहीं है, वेन्स ही क्यों नहीं है. तो उसके लिए हमें पहले इनके बीच का डिफरेंस समझना होगा. ठीक है, हम बात करते हैं पहले इनके बीच के डिफरेंस की. तो जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. तो आर्टरी एक जगह लिख लेते हैं आर्टरी, दूसरी जगह हम लिख लेते हैं कैपिलरी, और तीसरी जगह लिख लेते हैं वेन्स. ठीक है, तो अब आर्टरी का क्या काम है, कैपिलरी का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है. तो आर्टरीज जो होती है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो आर्टरी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप इन तीनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझे तो आप आगे जाके सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे या पूरा हार्ट में जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्टरीज का क्या काम है, कैपिलरीज क्या कर रही है, वेन्स क्या कर रही है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इनके बीच के डिफरेंस को समझें. तो ट्रांसपोर्ट्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट से दूर ले जाने का काम है किसका, आर्टरी का. ठीक है, नॉर्मली जो आर्टरीज होती हैं उनका काम है कि जो ब्लड है, ब्लड को हार्ट से ये दूर लेके जाए. ठीक है, और ये क्या करता है, कैपिलरीज हेल्प इन रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस. ये हेल्प करती है रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड गैसेस. ओके, ये हो गया. और वेन्स का क्या काम है, वेन्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को कहाँ से, टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो वेन्स का काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट from different body part. ओके, ये ऐसा ही यहाँ भी तो पढ़ा था ना. जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, जो आर्टरी है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी बाय वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी की और पल्मोनरी वेन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इधर वाले में. तो नेक्स्ट अब हम दूसरे उसमें आते हैं, ब्लड कंटेंट की बात करते हैं. तो आर्टरी क्या करती है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना. तो क्या करेगी, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सेप्शन क्या है इसका, पल्मोनरी आर्टरी है ना, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सेप्शन हमने ऊपर भी लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करती है, ये इट टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरियोल्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन्यूल्स. तो ये क्या करेगी, कैपिलरीज का क्या काम होगा, ये लेगी किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया है ना. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेगी, जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसके पास है, आर्टरियोल्स के पास है. एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे लेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे लेगी जिसके पास होगा, और किसके थ्रू लेगी, ये होता है वेन्यूल्स के पास. ठीक है, तो आर्टरीज का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हर जगह तक पहुंचाएगी, और रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट. तो ये क्या करती है,
ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से, हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है, बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड्स को लेके आती होगी हार्ट में, तो वही जाएगा ना, मतलब कि बॉडी के पार्ट से कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रही है, यानी कि बॉडी के पार्ट्स तक ले जाती होगी, तो बॉडी के पार्ट्स में कौन सा ले जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ले जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है सिवाय कौन सी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के, ठीक है। दूसरा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरियल से लेती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे लेती है, वेन्यू से लेती है। और ऐसे वेन्स क्या करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन क्या है, इसको भी हमने पहले किया, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, ये नहीं लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट, वॉल्व, इसमें कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको वॉल्व क्या होते हैं। वॉल्व आर एब्सेंट, इसमें भी कोई वॉल्व नहीं होते हैं, नो वॉल्व। वॉल्व आर प्रेजेंट, इस पोर्शन में वेन्स के पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व आर प्रेजेंट, ठीक है। और वॉल की अगर हम बात करें तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है, वॉल्स ऑफ आर्टरीज यानी कि वॉल्स आर थिक, बहुत थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं और इलास्टिक होती है, ठीक है। और जो वॉल्स होती है कैपिलरीज की, वेरी थिन, बहुत ही थिन वॉल इनके पास होती है, वेरी थिन वॉल, ठीक है। और इसकी भी क्या होती है, थिन होती है, थिन वॉल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो वॉल होती, वॉल इसमें आर्टरीज में वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेन्स के पास वॉल प्रेजेंट रहते हैं। और वॉल आर थिक, इनमें वॉल्स तीनों में ही प्रेजेंट रहती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो बहुत थिक और मस्कुलर और इलास्टिक होती है, कैपिलरीज की जो वॉल होती है वेरी थिन वॉल होती है, और वेन्स की थिन होती है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टरी में हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर, या बीपी अगर मैं लिख दूं तो समझ में आ जाएगा ना, हाई ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, लो इन कैपिलरीज, लो बीपी इन कैपिलरीज, एंड ब्लड प्रेशर विद इन वेन इज लो, इसमें भी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। फिर ल्यूमेन, अगर ल्यूमेन की बात करें तो एक छोटा सा ल्यूमेन इसमें होता है, स्मॉल या नैरो ल्यूमेन हम बोल देते हैं, स्मॉल एंड नैरो ल्यूमेन इसके पास प्रेजेंट रहता है। इसके पास भी स्मॉल होता है और इसके पास वेरी लार्ज ल्यूमेन। देखो सबके फंक्शन अलग अलग हैं, कुछ सिमिलरिटी हमें कैपिलरी और आर्टरी में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स के बीच में हम डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो हमने क्या बोला, आर्टरी का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है, यानी कि बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स एंड गैसेस। तो कैपिलरी का काम क्या होता है, रैपिड एक्सचेंज करना, मटीरियल्स और गैसेस का एक्सचेंज करना। वेन्स का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको निकाल के वापस हार्ट में लेके जाना। और फिर आर्टरीज की अगर हम बात करते हैं ब्लड कंटेंट की, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम आर्ट्रियोल से लेता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से लेता है, वेन्यूल से लेता है, ठीक है। और ऐसे वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वेन्स का क्या काम है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ से लेता है, डीऑक्सीनेटेड को लेता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी आर्टरी, दोनों में ही एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी बाय आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज होती हैं सभी की सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड को लेके जाती होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है वेन्स के थ्रू, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़ के। इसका मतलब पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड
ब्लड को लेके जाती होगी, ठीक है। और ऐसे ही फिर हमने पढ़ा कि वॉल्व इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें भी नहीं वॉल्व होते हैं, इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और वॉल इसकी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है थिक, मस्कुलर और इलास्टिक होती है। कैपिलरीज की बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, और इसकी भी पतली होती है। हाई बीपी इन आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल में ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये हम ज़्यादा होता है, और इसमें लो होता है, और इधर भी वेन्स में भी लो होता है, ठीक है। ल्यूमेन की अगर हम बात करें, ल्यूमेन स्मॉल ल्यूमेन एंड वेरी लार्ज ल्यूमेन, ठीक है। आर्टरीज में ल्यूमेन नैरो और छोटा होता है, कैपिलरीज में स्मॉल ल्यूमेन होता है, इसमें बहुत ही छोटा ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो जब हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी गेट एम्प्टी आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है ना, तो जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती हैं, ठीक है। वेन्स है ब्लड इवन आफ्टर डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन वेन्स के पास ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बावजूद भी वेन्स में ब्लड रहता है, ठीक है। तो कुछ स्पेशलिटी थी। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इनको ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हेल्प करता है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम बोलते हैं। और फ़ायदा क्या होता है इसका, ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एंटर होने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। और ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को थ्रू आउट बॉडी। ऐसे सेल्स होती है WBC सेल, जो कि बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंड करने का काम करती है, और रिमूव वेस्ट को निकालने में हेल्प करती है, जैसे कि यूरिया वेस्ट होता है। और फिर आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। छोटा होता है, सिंपलर होता है, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में हमने देखा, और कुछ इंसेक्ट्स में। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वर्टिब्रेट्स एंड सम इन्वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में हमने ये देखा है ना। उसके बाद हमने फिश के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, तो फिश में हमने पढ़ा 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो क्या करता है, माउथ में लिया, गिल्स इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ऑक्सीजन लिया और गिल्स के थ्रू या माउथ के थ्रू ऑक्सीजन लिया, डिजॉल्व ऑक्सीजन लिया, उसके बाद गिल्स क्या करते हैं, इसको पूरी फिल्टर करके पूरी बॉडी में फैला देता है। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, क्योंकि अब ऑक्सीनेटेड चले गया तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो वैसे भी नहीं चाहिए होता है। तो ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है। ऑरिकल को क्या कहा जाता है, रिसीविंग चैम्बर, एंड वेंट्रिकल इज नोन एज रिलीजिंग चैम्बर, ठीक है। एंड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, विच मीन्स ब्लड पासिस द हार्ट ओनली 1 टाइम, ब्लड सिर्फ एक ही बार जा रहा है हार्ट में, है ना। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इनके पास प्रेजेंट है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने देखा, माउथ से हमने ऑक्सीजन ली, ब्लड में मिक्स हुई, लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट गए, ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से क्या हुआ, बॉडी में पूरी जगह फैल गया। अब हर एक सेल ने ले लिया तो उसका वेस्ट भी आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आया। उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल ने लिया, वापस वेंट्रिकल में भेज दिया, वेंट्रिकल ने वापस उसे लंग्स में भेज दिया, लंग्स ने क्या किया, CO2 को रिलीज करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे, 2 बार ब्लड हार्ट में गया, भले ही कैसा ही ब्लड गया, कैसा गया, एक बार ऑक्सीजनेटेड गया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड गया, है ना। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला। तो फिर हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन की बात करते हैं। इससे पहले कि ह्यूमन की बात करें, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है वो देखते हैं। ऐसे यहाँ से आया ये, यहाँ फिर वापस हार्ट में, कुछ इस तरीके से डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी के पार्ट से, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में गया, बॉडी के सारे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया, फिर हार्ट में, फिर इससे लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड। तो 2 बार ब्लड जो है हार्ट में पास हुआ, तो इसलिए से क्या बोल दिया गया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी किया जाता है आर्टरीज,
ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का किसके थ्रू कैरी किया जाता है? वेंस के थ्रू, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और ह्यूमन हार्ट जो होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, और इसके पास 3 वेसल्स प्रेजेंट रहती है, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन इज वेन्स, थर्ड वन इज कैपिलरी। तो कुछ इस तरीके से हमने इनको डिफाइन किया या दिखाया। ये हार्ट, यहाँ पे को हार्ट का डायग्राम बनाना है, और ये कैपिलरीज होती है, ये आर्टरीज, इनको इलास्टिक वॉल्व भी कहा जाता है। ये ल्यूमेन होता है, ये इसका ल्यूमेन है, ये वॉल्व है, ये वेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, आर्टरीज, कैपिलरी और वेन के बीच में, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करके हार्ट से दूर लेके जाती है। कैपिलरीज मटेरियल और गैसेस का एक्सचेंज करती है। वेन्स क्या करती है? वेन्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से हार्ट में ये लेके जाती है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वन, ये कैरी करता है ऑक्सीजन, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सीजन को आर्ट्रियोल से लेता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ से लेता है? वेंट्रिकल से लेता है, ठीक है। और कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। Valve are absent in arteries, valve are absent also in capillaries, but valves are present in veins. So valves are thick, muscular and elastic in arteries, very thin wall in capillaries and thin wall is इन वेन्स, ओके। तो और हाई बीपी जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में प्रेजेंट रहता है, इनमें लो होता है और इसमें भी लो होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ल्यूमेन इज वेरी स्मॉल, ल्यूमेन इज स्मॉल एंड नैरो इन आर्टरी, एंड स्मॉल ल्यूमेन इज कैपिलरी एंड वेरी लार्ज ल्यूमेन प्रेजेंट इन विच वेन्स में। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो आर्ट्रियल्स होते हैं या आर्टरीज जो होती हैं, जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो खाली हो जाती है, जबकि वेन्स एक ऐसे ब्लड वेसल है जिसमें ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बावजूद भी उसमें ब्लड रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का क्या रोल होता है, कौन कौन से वॉल्व, हमने यहाँ पे वॉल्व की बात करी ना, तो इन वॉल्व्स को भी हम डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन से वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है, हार्ट बीट क्या होती है, पल्स क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, और प्लेटलेट्स क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। तब तक के लिए आपने क्या करना है? आपने ये चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से? अब आपने यहाँ से पढ़ना है इसको, ठीक है। मेरा वाला लेक्चर पढ़ना है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी देखनी है, एनसीईआरटी से आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो समझ में नहीं आया आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, बट आपने पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इनफ है ये। हैव अ नाइस डे।